जय हिंद एवरीवन। आज हम सीखेंगे फेज चेंज के न्यूमेरिकल्स पर हम इस फेज चेंज के कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे। कल आपका एक फेज चेंज का वीडियो आया था और आई होप आप सबने देखा होगा और उसको देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखें। ठीक है, देखो यहां फेज चेंज के कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बारीकी से सिखाने वाला हूं। ये पूरा फोकस आपका इन क्वेश्चंस पर रहेगा। आप अगर 2-3 जो क्वेश्चंस मैं लगवा रहा हूं, अगर आपने इनके कंसेप्ट को सीख लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हो फेज चेंज का। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये आईसीजी का पूछा गया सवाल है जो आपके सामने है, एयरफोर्स के पूछे गए सवाल हैं और नेवी के पूछे गए सवाल हैं, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये। और कई बार हम इन क्वेश्चंस को देख के छोड़ देते हैं, डर लग जाता है, पता नहीं तो उसमें तो क्या है, वास्तव में कंसेप्ट है और कुछ नहीं। आप जब एक बार थोड़ा सा इस पर पूरा फोकस रखोगे बोर्ड पर, अगर आपने फेज चेंज का मेरा लेक्चर देखा है तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आप क्वेश्चंस लगा दोगे। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू 1 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड विल बी। कहने का मतलब है कि आइस है, जरा समझने की कोशिश करना। उसने बोला है कि बर्फ है, देखो ये है बर्फ, और बर्फ का जो मास है, जो द्रव्यमान है, वो कितना है 1 ग्राम। 1 ग्राम है, ठीक है। कितना टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। उसने बोला इस बर्फ को स्टीम में बदल दिया जाता है, भाप में बदल दिया जाता है, स्टीम। मास कितना है 1 ग्राम, इसका टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। अब सवाल में यह बोला गया है कि जब आप बर्फ से इस स्टीम में बदल रहे हो तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, हाउ मच हीट रिक्वायर्ड। तो वो हीट जो देनी पड़ेगी वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो जो फिगर है इसमें अगर जरा समझने की कोशिश की जाए पहले कि कुछ गायब है। क्या गायब है? देखो हमें पता है आइस से स्टीम में जब हम जा रहे हैं तो फेज तो चेंज हो रहा है, ठीक है। सॉलिड से डायरेक्ट किस में बदल रहा है? गैस में बदल रहा है। और जरा समझने की कोशिश करो, ये 0 डिग्री सेल्सियस है और ये 100 डिग्री सेल्सियस है। जबकि मैंने आपको सिखाया था फेज चेंज जब आप करेंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, बट यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, इसलिए जो फिगर बना है ये अधूरापन है सवाल के अंदर, और उसी बात को आपको सीखना है। यही है इस सवाल की ट्रिक। इन बातों को सीख गए तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। मतलब क्वेश्चन के अंदर इतना आपको क्लियर होगा कि फेज चेंज हो रहा है बट टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। तो इसकी पूरी रिधिम को कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन के फॉर्मेट को कैसे तैयार करेंगे, जरा देखो कैसे। सबसे पहले समझो आपके पास आइस थी। आइस का मास हमको पता है 1 ग्राम है, टेम्परेचर भी हमको पता है 0 डिग्री सेल्सियस है। हम सब जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस है, वो स्टीम में कन्वर्ट होगी तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। इसका 0 और इसका 100 फेज चेंज हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम करेंगे क्या, हम एक काम करेंगे कि आइस से पहले वाटर बनाएंगे। आइस से पहले वाटर बनाएंगे क्योंकि हमने पता था कि अगर आइस से वाटर बनाया जाएगा तो टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। यानी पहले सॉलिड से लिक्विड बनाया गया, सॉलिड से लिक्विड बनाया गया। अब लिक्विड को हम इस 0 डिग्री सेल्सियस से, जरा समझने की कोशिश करना, अगर हम इस लिक्विड से अब हम डायरेक्ट क्या स्टीम में बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते वो भी मैं आपको बताता हूं। अगर मैंने स्टीम लिख दिया, जरा सोचो, वाटर से स्टीम लिख दिया, तो ये तो 1 ग्राम है और इसका टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप खुद सोचो, वाटर से स्टीम फेज तो चेंज है बट टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब इस स्टेप में भी गड़बड़ी है। हम इसको सही कैसे करेंगे? हम इसको सही कुछ इस तरीके से करेंगे। देखो कैसे। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर है, मैं क्या करूंगा, अभी यहां पर इसको वाटर ही बनाऊंगा, 1 ग्राम है, और यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस लिखूंगा। जरा समझने की कोशिश करो, क्या यहां पर फेज चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। वाटर से वाटर बन रहा है, फेज चेंज नहीं हो रहा, तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। अगली कहानी, अब मैं क्या करूंगा, अब वाटर से मैं डायरेक्ट क्या बनाऊंगा, स्टीम बनाऊंगा, और टेम्परेचर यानी मास 1 ग्राम है और टेम्परेचर क्या रहेगा, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। अब आप समझ सकते हो, अगर मैंने क्या किया अब इसमें कि वाटर से स्टीम यानी फेज चेंज किया, तो देखो जरा टेम्परेचर क्या रहा 100 और 100, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहा।
ये पूरी इस क्वेश्चन की एक रिधिम बन के आ गई, और यही आपको हर क्वेश्चन में पकड़नी है, और ये तभी पकड़ी जाएगी जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, कंसेप्ट को क्लियर कर लोगे और फिर क्वेश्चंस पर बार बार लगाओगे, आपके ये पकड़ में आ गया तो बहुत आसान है। अब इसको समझते हैं हम। अब हमें इतना पता लगा कि भाई देखो, जब आइस से वाटर में आप बदल रहे हो तो क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है। तो बच्चे फेज चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, आप देख सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस है। तो जो कितनी हीट दी जाएगी, तो फेज चेंज करने पर जो हीट दी जाती थी उसे लेटेंट हीट बोलते थे, गुप्त ऊष्मा। और ये क्या है, सॉलिड या लिक्विड। तो सॉलिड से लिक्विड बदलने के लिए क्या दी जाती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, Q बराबर mLF। और मैंने आपको बताया था कि LF जो होगी आइस के लिए वो 80 कैलोरी पर ग्राम होगी। तो सीधी सीधी मास कितना है इसका, 1 इंटू 80, तो ये आ जाएगा 80 कैलोरी। क्लियर है। नेक्स्ट, इसके बाद वाटर से वाटर में बदल रहे हैं, तो आप देखो यहां फेज चेंज नहीं हो रहा है, फेज नॉट चेंज, फेज चेंज नहीं हो रहा है। तो फेज चेंज नहीं हो रहा है तो ऐसे में हीट की कितनी जरूरत पड़ेगी, Q बराबर ms डेल्टा थीटा। यही आपको समझना है। अगर हीट चेंज, अगर आपका फेज चेंज हो तो फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे Q बराबर ml। अब LF और LB सॉलिड से लिक्विड में बदलेंगे तो LF, और लिक्विड से गैस में बदलेंगे तो LB। लेकिन यहां फेज चेंज नहीं हो रहा तो फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे Q बराबर ms डेल्टा थीटा। मास कितना, अगेन 1। अब देखो हम सब जानते हैं वाटर के लिए जो S की वैल्यू होती है, स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा, वो 1 होती है। अब डेल्टा थीटा क्या है, फाइनल में से इनिशियल को हटा दो, 100 माइनस 0 100, तो ये 100 कैलोरी आ जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब नेक्स्ट, अब देखो वाटर से स्टीम जा रहे हैं तो फेज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब वाटर से स्टीम जा रहे हैं मतलब लिक्विड से गैस जा रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या अप्लाई हो जाएगा, एम LF के LB LB। ठीक है, तो M कितना है 1, LV कितना होगा बताइए स्टीम के लिए 540। मैंने आपको बताया था LV, मैंने पढ़ाया था आपको कल, LV क्या होगा 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 540 कैलोरी। अब आप खुद सोचो कि आपने आइस से डायरेक्ट स्टीम में बदलने के लिए कितनी हीट देनी पड़ी, 80 कैलोरी, फिर 100 कैलोरी, फिर 540 कैलोरी। तो टोटल करो, 540 प्लस 100 640, और 640 प्लस 80 720। तो टोटल हीट कितनी देनी पड़ी, 720 कैलोरी। यह आपका आंसर होगा। जोड़ दिया हमने टोटल, यानी 880 कैलोरी, 100 कैलोरी प्लस 540 कैलोरी, टोटल कितना आ जाएगा 720। ये इस क्वेश्चन का कंसेप्ट था। मैं क्वेश्चन और करा रहा हूं, ये अपने आप में और अच्छा सवाल है। यहां क्वेश्चन करने के और गलत करने के चांस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करना खुद से स्टार्ट करें। ठीक है, चलो अब मैं बताता हूं आपको। सवाल क्या बोल रहा है कि 100 ग्राम आइस है और उसका टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो 100 ग्राम पानी में इसको कन्वर्ट किया जाता है, टेम्परेचर है पानी का 50 डिग्री सेल्सियस। तो कितनी हीट की जरूरत पड़ी होगी इस प्रोसेस के दौरान। मतलब सीधी सीधी बात है कि उसने ये बोला है कि आपके पास आइस है और इस आइस का जो मास है वो है 100 ग्राम, और टेम्परेचर है इसका -5, ध्यान रखना -5 डिग्री सेल्सियस। और आइस से क्या बना रहे हैं आप, वाटर बना रहे हो आप, वाटर। आइस से वाटर बना रहे हैं, मास 100 ग्राम है और दैट इज 50 डिग्री सेल्सियस। तो बोल रहा है इस प्रोसेस के दौरान कितनी हीट दी गई होगी। जो सॉलिड से लिक्विड में आ रहे हैं तो हीट दी जाएगी, तो फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। अब आप सोचो, आइस से वाटर में जा रहे हैं, तो जब आप आइस से वाटर में जा रहे हो तो क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है। सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, फेज चेंज हो रहा है, और फेज चेंज होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन जरा सोचना, ये -5 है, ये 50 है, क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। अगेन फिर यहां कुछ मिसिंग है, तो ये जो हमने एक फिगर बना के दिया ये सही नहीं है। अब इसको हमें सही करना है। यही बात तो सीखनी है बस इन क्वेश्चंस के अंदर, और कुछ नहीं है, सिर्फ यही बातें हैं मेन। टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, अब हमें से टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाना है। कैसे, पहली गलती जो आप करोगे वो मैं आपको समझा दूं। ये आइस है, ये बर्फ है, 100 ग्राम है, 100 ग्राम है, -5 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर इसका। चलो, आप क्या सबसे पहली गलती जो आप करोगे यहां वो ये करोगे कि आप सीधा आइस से वाटर बनाओगे, और ये मास कितना 100 ग्राम है, और क्या करोगे इसका टेम्परेचर कितना कर दोगे 0 डिग्री सेल्सियस। आप
पहली गलती ये करोगे, मैं जो बता रहा हूं, गलती क्यों कर रहे हो देखो जरा, आइस से वाटर में कर रहे हो, फेज चेंज हो रहा है, और फेज अगर चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट रहना चाहिए। क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है? नहीं। तो ऐसे भी हमारा काम नहीं चलने वाला। हम करेंगे क्या मेरे भाई, हमें पता है आइस मिनिमम से मिनिमम किस टेम्परेचर पर बनती है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर बनना वो स्टार्ट हो जाती है। तो -5 से कहां आएंगे, 0 पर आएंगे। तो आइस -5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 0 डिग्री सेल्सियस तक भी क्या बनेगी, आइस बनेगी। मतलब ये कहानी बनेगी, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं यहां आइस से क्या बनाऊंगा, आइस बनाऊंगा, मास अगेन वही 100 ग्राम, तो यहां टेम्परेचर क्या रख दूं, 0 डिग्री सेल्सियस। देखो जरा, आप समझने की कोशिश करो कि ये क्या है, फेज चेंज नहीं हो रहा, आइस से आइस बना रहे हैं, तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं होगा। बिल्कुल भाई, -5 से हम 0 जाएंगे तो आइस ही तो बनेगी 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब हम क्या करेंगे, अब हम आइस से क्या बनाएंगे, वाटर, और हमें पता है आइस से वाटर बनाएंगे तो टेम्परेचर क्या रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। अब जरा सोचिए, फेज चेंज हो रहा है, आइस से वाटर, सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं, बट टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, आप देख सकते हैं। अब हमारा एक फिगर सही बना, मतलब यहां से लेके स्टेप यहां तक होता है, जो बीच में आप गलती कर रहे थे इसको आप समझ गए होंगे। तो अगर नेगेटिव में आइस दे रखी है तो पहले आप 0 तक आइस बनाओगे, उसके बाद आप वाटर के बारे में सोचोगे। अब आगे उसने बोला है कि वाटर 100 ग्राम, तो आप बिल्कुल, अगर यहां स्ट्रीम होता, अगर यहां वाटर की जगह स्ट्रीम होता, तो आप पहले क्या करते, इस वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाते, तो फिर स्ट्रीम पर लेके जाते। लेकिन वहां आपको सीधा क्या दे दिया उसने, वाटर दे दिया। तो यहां क्या दे दिया आपने, उसने वाटर दे दिया। तो अब इससे क्या बना दोगे, वाटर है अगेन, ये 100 ग्राम है, और ये क्या बन जाएगा, इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस। ये पूरी प्रोसेस है, देख लो आप देख पा रहे होगे कि फेज चेंज नहीं हो रहा है, वाटर से वाटर है, फेज चेंज नहीं हो रहा, तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं, आप देख सकते हो। अब सीधा इसको सॉल्व कर रहे हैं, जरा देखो, आइस से आइस जा रहे हो तो फेज नॉट चेंज, फेज नहीं बदल रहा, फेज नहीं बदल रहा तो हीट का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ms डेल्टा थीटा। मास कितना है, 100। अब देखो आइस के लिए जो s की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, दैट इज 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये इसकी यूनिट होती है, दैट इज 1/2। डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा, 0 -5। भाई डेल्टा थीटा कैसे निकालोगे, 0 -5, तो क्या बन जाएगा, प्लस का 5, तो ये आ जाएगा इंटू 5। तो 2 का 50, 50 पंजे 250, तो 250 कैलोरी की जरूरत पड़ेगी आइस से या आइस में बदलने के लिए, पहला स्टेप। अब दूसरा, यहां देखो जरा, आइस से वाटर में जा रहे हैं, फेज क्या हो रहा है, चेंज। भाई क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है। तो देखो फेज अगर चेंज होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, देख लो। तो आइस से वाटर में जा रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड में, तो कितनी हीट, Q बराबर mLF। तो m कितना है, 100। अब देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना रहता है इसके लिए, 80। तो 80 गुणा 100 करोगे तो 8000 कैलोरी आएगा सर, 8000 कैलोरी। क्लियर है। थर्ड स्टेप देखो, ये रहा थर्ड स्टेप, वाटर से वाटर, फेज चेंज नहीं हो रहा तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं है, तो फेज नॉट चेंज। जब फेज चेंज नहीं हो रहा तो हीट की जरूरत, कितना हीट, ms डेल्टा थीटा, m कितना है, 100। अब वाटर के लिए s की वैल्यू 1, डेल्टा थीटा कैसे निकाला जाएगा, 50 - 0 50, तो ये हो जाएगा 100 गुणा 50, 5000 कैलोरी। अब देखो टोटल कितनी हीट की जरूरत पड़ी, 250 प्लस 8000 प्लस 5000, मतलब आइस से डायरेक्ट वाटर में बदलने के लिए, इस प्रोसेस के लिए आप देख सकते हो। तो पहले आप 250 प्लस 8000 प्लस 5000, 8 और 5 13, 13000 प्लस 250 250, 13250 हीट की रिक्वायरमेंट पड़ी, आप जोड़ सकते हो, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब, बहुत अच्छे से आपको एक बात समझ में आई होगी कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम के हैं सर, पेपर के आए हुए सवाल हैं और आप छोड़ देते हैं इनको, ये सोच के कि बहुत टफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन टफ नहीं है, आपके हाथ में कंसेप्ट की जो पकड़ है वो मजबूत नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत सच में बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आपके पास पकड़ हो, अगर कंसेप्ट की तो। ठीक है, आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। और आपको किस टॉपिक पर लेक्चर चाहिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।